So, my dear all student, please get this my topic and then focus on the blackboard. So, what I am saying you, please focus this topic. जो आज का जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 है, ये राजीव प्रकाशन से है, एनसीईआरटी बुक्स पर आधारित है. तो आप लोग इसको ध्यान से देखिएगा और समझिएगा. ओके, लेट्स सी द टॉपिक. क्वेश्चन ये कह रहा है कि एक ठेकेदार बच्चों को खेलने के लिए एक पार्क में 2 फिसलन पट्टी लगाना चाहती है. 5 वर्ष से कम बच्चों की उम्र के बच्चों के लिए एक ऐसी फिसलन पट्टी लगाना चाहती है जिसका शिखर 1.5 मीटर की ऊंचाई पर हो और भूमि के साथ 30 अंश का कोण बनाए, जबकि इससे अधिक उम्र के बच्चों के लिए वह 3 मीटर की ऊंचाई पर एक अधिक ढाल की फिसलन पट्टी लगाना चाहती है जो भूमि के साथ 60 अंश का कोण बनाए. प्रत्येक स्थिति में फिसलन पट्टी की लंबाई क्या होनी चाहिए. यानी कोई ठेकेदार है, उसने ठेका लिया है 2 फिसलन पट्टी बनाने का. ठीक है, यानी पार्क में 2 फिसलन पट्टी लगाएगी. एक कम उम्र के बच्चे के लिए बनाएगी, एक ज्यादा उम्र के बच्चों के लिए बनाएगी. यानी जो कम उम्र के बच्चों के लिए जो बना रही है उसमें 30 अंश का कोण बना रहा है और उसके शिखर 1.5 मीटर है. और जो अधिक उम्र के बच्चों के लिए जो फिसल पट्टी बनाता है, इससे बच्चे सोहरते हैं सब ऊपर से, वही फिसल पट्टी. जैसे कि देखिए यहाँ पे पहले बनाएंगे, यहाँ पे 5 कह रहा है कि एक ठेकेदार ने बच्चों को खेलने के लिए एक पार्क में 2 फिसल पट्टी बनाना चाहती है 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए. तो पहले 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए निकालेंगे. ठीक है, लिखेंगे कि 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए. यानी पहले 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए निकाल लेंगे और उसके बाद काम 5 वर्ष से अधिक उम्र के बच्चों के लिए निकाल लेंगे. ठीक है, तो दोनों फिसल पट्टी की लंबाई निकल जाएगी. प्रत्येक स्थिति में फिसल पट्टी की लंबाई निकालने के लिए कह रहा है. तो देखिए क्या कह रहा है कि जो फिसल पट्टी बना रहा है पार्क में, ये हमारा क्या है, जमीन है. ध्यान दीजिएगा यहाँ पे फिगर पे, ये क्या हमारा, यह जमीन है. ठीक है ना, 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चे को बना रहे हैं. 5 ये जमीन है, ये पार्क का जमीन है. कह रहा है कि जिसका शिखर 1.5 मीटर की ऊंचाई पर हो और ये जिसका ये शिखर है ये कितना है, जिसका 1.5 मीटर 1.5 मीटर, ये 1.5 मीटर इसका ऊंचाई है. अब फिसलन पट्टी जो सोहरने वाला होता है, ऐसे जब इसको इस शिखर का वो सिरा और इस जमीन का सिरा कर देंगे, जब मिला देंगे तो क्या बनेगा, फिसलन पट्टी. यानी फिसलने वाला बांध देंगे. इस पर लिख देंगे क्या कि फिसलन पट्टी, फिसलन पट्टी लिख सकते हैं. ठीक है, ये फिसलन पट्टी है. ठीक है ना, बराबर सबको समझ में आ रही है. और जो कोण बना रहा है और भूमि के साथ 30 अंश का कोण पर झुका हुआ है, ये जो थीटा का वैल्यू बना रहा है वो 30 अंश का कोण हमारा क्या हो रहा है, बना रहा है. अब नाम दे देंगे ए, बी और सी. यानी कहने का मतलब 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए पार्क में जमीन है, इस पे 1.5 मीटर की हाइट पर शिखर है और फिसलन पट्टी जो सोहरने वाला है ये बनाया जा रहा है. ठीक है ना, अब जब फिसलन पट्टी ये बनाया जा रहा है तो 30 डिग्री का कोण बना रही है. अब सॉल्यूशन बनाएंगे, लिखेंगे इसलिए त्रिभुज इसमें एबीसी में 90 डिग्री दे देंगे यहाँ पे. त्रिभुज ए बी सी में देखिए समकोण त्रिभुज जब लिखते हैं तो बी वाला हमारा समकोण होना चाहिए हर हाल में. और जब त्रिभुज लगाते हैं तो ए बी सी, सी बी ए, बी सी ए कुछ भी दे सकते हो, उसमें कोई डिफेक्ट नहीं होती है. इस पॉइंट पे आप लोगों को फोकस करना है. ठीक है, तो त्रिभुज एबीसी में अब देखिए फिसलन पट्टी निकालना है, एसी निकालना हमको. तो लंब दे दिया है, कोण हमको निकालना है. तो लंब बटा कोण फॉर्मूला लगा सकते हैं, कोण बटा लंब लगा सकते हैं, इसमें कोई अंतर नहीं है. तो लंब ये है और कोण यह है. तो लंब बटा कोण किसका है, फॉर्मूला सबको पता है, साइन थीटा का है. लिखेंगे यहाँ पे हम साइन थीटा, लिखेंगे साइन थीटा बराबर लंब बटा कोण. तो लंब कितना बा, 1.5 मीटर. कितना बा, 1.5 मीटर बटा लंब बटा कोण. तो बटा कोण, कोण हमारा निकालना है, एसी निकालना है. लिखेंगे एसी. ठीक है ना, एसी 5 वर्ष कम उम्र के बच्चों के लिए आंसर निकल जाएगी. लिखेंगे या साइन थीटा, थीटा का वैल्यू कितना है, 30 डिग्री. तो साइन 30 डिग्री बराबर 1.5 बटा एसी, या साइन 30 अंश का मान होता है 1/2. कितना होता है, 1/2 इक्वल टू 1.5 बटा एसी. और क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तीसरी एसी से गुणा होगा तो एसी बराबर 1.5 से 2 में गुणा होगा तो कितना आएगा,
यानी 3, कितना आएगा 3, ठीक है ना। तो सबको समझ में आ रही है, यानी कितना आ गया 3 मीटर, कितना आ गया 3 मीटर। प्रत्येक स्थिति में फिसलन पट्टी की लंबाई क्या होगी, तो पहले स्थिति में कितना आ गया 3 मीटर, आंसर आ गया इसका। लिखेंगे पुनः, क्या लिखेंगे, पुनः 5 वर्ष से अधिक, 5 वर्ष अधिक उम्र के बच्चों के लिए, ठीक है, 5 वर्ष से अधिक वर्ष के बच्चों के लिए। और फिर एक और क्या करें, यहाँ पे फिसल पट्टी बनाएंगे। ये 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए है, 5 वर्ष से कम था, ठीक है। नेक्स्ट बनाएंगे फिसल पट्टी एक और, यहाँ पे फिसल पट्टी देंगे। ये हमारा जब पार्क हो गया जमीन, ये शिखर हो गया, और यहाँ पे जो कोण बना रहा है वो कितना से बना रहा है, दूसरा में 60 डिग्री का, यानी ए बी और सी। और कितना इसका हाइट है 3 मीटर। यानी कह रहा है कि दूसरा देखिए, जबकि इससे अधिक उम्र के बच्चों के लिए 3 मीटर की ऊंचाई पर, तो 3 मीटर दे दिया, 3 मीटर की ऊंचाई पर अधिक ढाल की फिसलन पट्टी लगाना चाहती है जो भूमि के साथ 60 डिग्री का कोण बना रही है, ठीक है ना। हम यहाँ पर लिख देंगे क्या, फिसलन पट्टी। ये क्या है, फिसलन पट्टी है, ये 5 वर्ष से अधिक है। बराबर समझ में आ रही है आप लोगों को। तो ये 5 वर्ष से कम उम्र के लिए ऊपर वाला है, 5 वर्ष से नीचे है, ठीक है ना। देखेंगे इसलिए त्रिभुज, एबीसी ऊपर था, नाम चेंज कर देते हैं, क्या दिक्कत है इसमें, कोई दिक्कत नहीं है। त्रिभुज डी ई एफ दे देते हैं, ठीक है ना। त्रिभुज डी ई एफ में अब क्या है, लंब दे दिया है, कोण निकालना है फिसलन पट्टी उसका, यानी डी एफ निकालना है हमको। तो लंब और कोण सूत्र किसका बना दिया, साइन थीटा, किसका बना दिया, साइन थीटा का बना दिया सूत्र। तो साइन थीटा लंब दे दिया कितना 3 मीटर, और कोण निकालना है क्या, डी एफ या साइन थीटा, थीटा का वैल्यू कितना है 60 डिग्री, बराबर 3 बटा कितना डी एफ, ठीक है। अब इसको सबसे यहाँ पर हल करते हैं, ठीक है ना। देखेंगे या साइन 60 डिग्री का मान कितना होता है, कड़ी में 3 बटा कितना 2 होता है, ठीक है, बराबर 3 बटा डी एफ। अब क्या मल्टीप्लाई, इसका गुणा इसमें, इसका गुणा इसमें। जब कड़ी में 3 डी एफ से गुणा होगा तो कड़ी में 3 डी एफ, बीच में क्या है बराबर, और 3 से 2 में गुणा होगा तो 6। जब कड़ी में 3 गुणा कर है तो भाग करी, या डी एफ बराबर 6 बटा कड़ी में 3। ऐसे और छोटा कर देंगे, छोटा करेंगे तो कंजुगेट मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, संयोग में गुणा कराएंगे। तो कड़ी में 3 नीचे है तो कड़ी में 3 से ऊपर नीचे गुणा कर देंगे। 6 से कड़ी में 3 में गुणा होगा तो 6 कड़ी में 3, गुणा ऊपर का ऊपर नीचे का नीचे होता है, दोनों बटा है तो बटा, और कड़ी में 3 से कड़ी में 3 में गुणा होगा तो कड़ी में 9, और 9 का वर्गमूल कितना 3, 3 कम 3 और 3 दूना 6, 2 आ गया, तो 2 कड़ी में 3 मीटर, ठीक है। नीचे लिखेंगे अगर प्रत्येक स्थिति में फिसलन पट्टी की लंबाई क्या होगी, लिखेंगे यहाँ पे, अतः प्रत्येक स्थिति में फिसलन पट्टी की लंबाई, फिसलन पट्टी की लंबाई पहला कितना आ रहा है 3 मीटर, 3 मीटर व ये कितना आ रहा है 2 कड़ी में 3, 2 कड़ी में 3 मीटर होगी। ये क्या आंसर, कैसे, फिर एक बार क्वेश्चन को समझते हैं, ठीक है। कह रहा है कि एक ठेकेदार बच्चों को खेलने के लिए एक पार्क में 2 फिसलन पट्टी लगाना चाहती है, एक ऊपर वाला एक नीचे वाला, 2 फिसलन पट्टी बनाना चाहती है एक ठेकेदार, ठीक है। पहला 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए, दूसरा 5 वर्ष से अधिक उम्र के बच्चों के लिए बनाना चाहती है, ठीक है। तो कह रहा है पहला देखिए, कह रहा है बच्चों के बनाना चाहती है
ऐसी फिसल पट्टी लगाना चाहती है जिसका शिखर 1.5 मीटर की ऊंचाई पे हो। पहला जो शिखर है 1.5 मीटर की ऊंचाई पे है, ये हमारा जमीन है, ये फिसलने वाला है फिसलन पट्टी, ठीक है। और इस फिसलन पट्टी की ही लंबाई निकालना है। तो सबको पता है हमारा लंब है और कोण ही निकालना है। तो कह रहा है हमारा भूमि के साथ 30 डिग्री का कोण पे झुका हुआ है, और जो कोण बना रहा है वो उन्नयन कोण वो 30 डिग्री का बना रहा है, ठीक है, बराबर। तो 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए हल कर दिया मैंने। त्रिभुज ए बी सी में हल कर दिया इसको, त्रिभुज ए बी सी में हल कर दिया। लंब हाई कण है, सूत्र किसका है, साइन थीटा का बनाएगा सूत्र, साइन थीटा का सूत्र बनाएगा। और साइन थीटा का सूत्र होता क्या है, लंब बटा कोण। लंब है 1.5 मीटर, और कोण हमारा कितना दे दिया है, ए सी, इसी लिख देंगे। साइन थीटा साइन उसे रहेगा, और थीटा का मान 30 डिग्री है तो 30 डिग्री दे दिया, बराबर 1/1.5 बटा ए सी लिख दिया मैंने वैसे ही। साइन 30 डिग्री का मान 1/2 इक्वल है तो इक्वल, फिर वैसे सेम टू सेम मैंने लिख दिया 1.5 बटा ए सी। ए सी से एक में गुणा होगा तो ए सी बीच में बराबर है तो बराबर 1.5 से ए सी में गुणा होगा तो 3 मीटर इसका आंसर आएगा। एंड 1.5 इंटू 2 इक्वल टू 3.0 मीटर, या 3 ही आएगा, ठीक है। अब कह रहा है नीचे का 5 वर्ष अधिक से अधिक उम्र के बच्चों के लिए वह 3 मीटर की ऊंचाई पर अधिक ढाल की फिसल पट्टी बनाना चाहती है जो भूमि के साथ 60 अंश का कोण बनाती है। यानी कहने को 5 वर्ष अधिक उम्र के लिए फिर एक और फिसल पट्टी बनाना चाहती है जिसकी हाइट 3 मीटर है, और ये भूमि के साथ ये फिसल पट्टी जब बना रहा है तो 60 अंश का यहाँ पे 60 डिग्री का कोण बना रही है, ठीक है। तो यहाँ नाम है DEF में पुनः 5 वर्ष अधिक उम्र के बच्चों के लिए त्रिभुज DEF में, यानी DEF में, यानी लंब दे देला बा कोण निकाले के बाद AC DF निकालना है कोण। तो लंब बटा कोण साइन थीटा का सूत्र होता है इक्वल टू लंब बटा कोण, लंब 3 दे दिया, कोण कितना है DF है तो DF दे दिया। साइन थीटा साइन उसे रहेगा, और थीटा का मान 60 डिग्री है तो मैंने 60 डिग्री दे दिया, इक्वल टू 3 बटा DF, ठीक है। साइन 60 अंश का मान कॉलम में 3 बटा 2 इक्वल है तो इक्वल, और 3 बटा DF है तो 3 बटा DF कर दिया। कड़ी में 3 से DF में गुणा होगा तो कड़ी में 3 DF इक्वल है तो इक्वल, और 3 से 2 में गुणा होगा तो 6। फिर ये कड़ी में 3 मल्टीप्लाई किया इधर आएगा तो इसमें डिवाइड कर देगा, भाग कर देगा, या DF इक्वल टू 6/√3। अब ये हमारा बड़ा रूप है, इसको छोटा करेंगे कंजूट मल्टीप्लाई करके, या संयुग्मिक गुणा या परमेरिकरण, तीनों में कोई भी कर सकते हैं, ठीक है। तो √3 से ऊपर नीचे गुणा कर देंगे, कड़ी में 3 बटा कड़ी में 3, ठीक है। 6 से कड़ी में 3 में गुणा होगा तो 6 कड़ी में 3, दोनों बटा है तो बटा, कड़ी में 3 से कड़ी में 3 में गुणा होगा तो कड़ी में 9 और 9 का वर्गमूल 3 आएगा, ठीक है। और 3 से भाग करेंगे, 6 में 3 दूना 6, 2 बच गया, कड़ी में 3 पहले से है 2√3 मीटर। इसका मतलब पहले स्थिति में हमारा 3 मीटर और दूसरे स्थिति में 2√3 मीटर आ रहा है, ठीक है ना। अतः प्रत्येक स्थिति में फिसल पट्टी की लंबाई 3 मीटर व ध्रुव कोण में 3 मीटर होगी, यही क्या होगा करेक्ट आंसर होगा। तो थैंक यू।